नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो नवरात्रि का साधना आप लोग बताया था वो कैसे करना है। और पहले तो जान लीजिए कि नवरात्रि साधना का महत्व क्या है, उसके पहले जाना ज़रूरी है, ठीक है, वरना किस लिए करेंगे साधना, ये बात है। तो यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं कि जो साधना होती है वो विभिन्न प्रकार से होती है, कोई एक प्रकार नहीं है इसमें। जैसे कि माँ दुर्गा की जो आध्यात्मिक और सात्विक साधना है वो बहुत ही सीधा साधा आसान सा है, ठीक है, और बहुत फलदायक भी है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में जो है माता की साधना विशेष इच्छा कामना पूर्ति के लिए की जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए भी करते हैं, जिससे माँ का ध्यान करना, उनका पूजा करना, मंत्र या फिर जो पाठ वगैरह आदि है वो सब चीज़ें हैं उसमें। और ये भी माना जाता है कि नवरात्रि में जो आदि शक्ति माता दुर्गा की जो सात्विक साधना है, अगर आप उसको पूरी लगन से और श्रद्धा से करें तो आपकी हर इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, ठीक है। और माँ दुर्गा की जो असीम कृपा है, उनकी कृपा से आपका रुके हुए जो काम है वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। हमने खुद किया हुआ है इसके बारे में, इसलिए बता रहे हैं। तो अगर आप भी नवरात्रि पर ये दुर्गा माँ का भक्ति में साधना आप करना चाहते हो तो पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ, एक एक करके आप समझ लो, ठीक है। देखो, नवरात्रि में अधिक शुभ एवं फलदायकारी माना इसलिए जाता है क्योंकि नवरात्रि में माता दुर्गा की शक्ति जागृत हो जाती है। एक तरीके से माता इस दुनिया में आ जाती है, मतलब हमारी धरती में रहती है, ठीक है। नॉर्मली तो वो कैलाश में रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे आती है, 9 दिन तक रहती है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग जब उनकी भक्ति करते हैं, उनका ध्यान पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो हमारी इच्छा जल्दी सुन लेते हैं। इसीलिए नवरात्रि को ही चुना गया है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता की साधना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास ही रहती है, तो हमारी बातें आराम से सुन लेती है। माता है, उनके बस पूजा ध्यान ही तो करना है और तो कुछ नहीं करना है ना। वो तो भोग नहीं मांग रही है, बस थोड़ा नियम है, उनके जो मंत्र हैं वो आपको पाठ करने हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि नवरात्रि में कुछ साधना, अगर आप पूजा जो भी कर रहे हो उसका नियम होता है, कुछ खास नियम, क्योंकि शक्ति पूजा है, इसमें आप कुछ इच्छा पूर्ण करने के लिए कर रहे हो तो नियम तो मानने पड़ेंगे ही। नवरात्रि साधना के दौरान साधक को भूल कर भी अपने बाल, नाखून या फिर दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखो। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में शक्ति की साधना हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा के पर मुख करके ही आपको करना है। साधक के लिए नियम जो है वो उपवास रखना आवश्यक है। उपवास मतलब आप जो है जब पूजा होती है, कुछ लोग जो है शुरुआत में पूजा कंप्लीट होने तक उपवास रहता है, जैसे 2 बजे 3 बजे तक पूजा का चला तो तब तक उपवास रहना पड़ेगा। उसके बाद आप फल वगैरह खा सकते हैं, तो एक नियम होता है उसका। मैं नॉर्मली जितना समझता हूँ कि आप जो है एक बार चावल खाएं, नॉर्मली जो है फल वगैरह आप खाएं, तो ऐसा रहता है। जो साधना में जो नॉर्मल नियम होता है वैसा, और माता का पूजा होने से पहले ना खाएं। गृहस्थ व्यक्ति सात्विक और सामान्य साधना कर सकते हो, जिसमें कि कलश का स्थापना से लेकर के कन्या पूजन, मैंने जो बताया था पहले की वीडियो में, हवन वगैरह जो है वो कर सकते हो। नवरात्रि साधना में ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो साधना तभी फलीभूत होगा जब ब्रह्मचार्य आप पालन करोगे। साधना या फिर पूजा, वो जो स्थान है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। साधना के दौरान साधक को ज़मीन पर ही सोना चाहिए, ठीक है, ज़मीन पर ही सो सही रहेगा। चमड़े की वस्तु का प्रयोग आपको नहीं करना है जब ये साधना चलता रहेगा उस समय। साधक को अपने तन, मन और विचारों की पूरी तरह शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा, ठीक है, गंदी सोच नहीं लाना है। अब देखो साधना कैसे करें। माता रानी का जो भक्त नवरात्रि के दौरान माता की साधना करके उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ जो है उनकी जो इच्छाएं होती है वो भी पूर्ण होती है, ठीक है। अब इसका पहला जो तरीका है वो है सप्तशती का पाठ। सप्तशती का पाठ कैसे करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक को लाल कपड़े से रखकर उस पर अक्षत और फूल को आपको चढ़ाना है। पूजा करने के बाद किताब को पढ़ना शुरू करना है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करना ज़रूरी है। इसका बेसिकली एक माला जाप कर लो, ठीक है, 108 बार जाप कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है सप्तशती का पाठ आपको शुरू करना है। अब वो कैसे करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने समय जो है हम अपने आप को शुद्ध करो, एकदम विशेष नहा धो के फ्रेश होके बैठो, ठीक है, अच्छे धुले हुए कपड़े लेके। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले स्नान जो मैंने बताया था वो करना ही है, साथ में गंगा जल भी आपको दे के शुद्धिकरण करके ही बैठना है।
उसके बैठने से पहले कुशा का आसन जो है वो आपको प्रयोग करना है, या फिर धुला हुआ कंबल का आसन भी ले सकते हो। हाँ, और उसके बाद जो है पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी का जो मंत्र है, ठीक है, ओम गणपते नमः, हाँ, और साथ में सभी देवगण का प्रणाम करना है। हाँ, और माथे पर जो है चंदन या फिर रोली का आपको तिलक लगा देना है अपने माथे पे। उसके बाद लाल पुष्प, अक्षत एवं जल माता को अर्पित करना है आपको, और पाठ का संकल्प आपको लेना है कि माता मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, माता पिता का नाम ये है, मैं आपके इस पाठ का इतना संख्या का पाठ का नवरात्रि के दिनों का मैं जप करने का संकल्प लेता हूँ। ये आपको करना है कि मैं हर दिन एक बार पाठ करूँगा, ठीक है, 9 दिन में 9 बार, ऐसे करके आपको संकल्प लेना है। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ का आपको आरंभ शुरू कर देना है, और इस तरह से माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करने पर जो है अपनी जो मनोकामना है आपकी वो बिल्कुल पूरी होगी। अब देखो, सप्तशती का जो पाठ करते समय उच्चारण जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और संपूर्ण पाठ को एक बार ही में ही पढ़ना चाहिए। उसको तुम ऐसा मत करो कि सुबह आधा पढ़े शाम को आधा पढ़े, ऐसा नहीं। जब पढ़ना शुरू करोगे तो कंप्लीट करके ही उठना, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ना है। ये नियम देखो समझ लो, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए, बोल दे रहा हूँ। उसके बाद अब देखो, नवरात्रि की पूजा के दौरान माँ दुर्गा का 108 का नाम का जाप आपको करना ज़रूरी है। इससे माँ दुर्गा जो है बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है और भक्तों में आशीर्वाद जो है प्रदान करती है। लेकिन उन नामों को लेने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बिल्कुल जान लो, जैसे कि माँ दुर्गा की स्वच्छता और नियम बहुत उनको प्रसन्न है, ठीक है। इसलिए नामों का जाप करने से पहले स्वयं को शुद्ध करके रखो, बहुत आवश्यक है। मैंने बोला ना, नहा धो के फ्रेश होकर बैठो, और साथ में गंगा जल से शुद्धिकरण कर लो जो भी जगह में साधना करने वाले हो, तो वो चीज़, ठीक है। अब देखो, इनका जो नाम है, इनका जो मंत्र है, जैसे नवान मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का तो आपने एक माला आपने जाप कर लिया, ठीक है, ये हर दिन करना है। उसके बाद माँ दुर्गा के जो 1008 विलक्षण नामों का जाप वो आप कर सकते हो, ठीक है, जो माँ दुर्गा के 1008 नाम है, ठीक है। ये आपको, इससे क्या होता है, आपको संकट से सुरक्षा मिलेगा माता से। अगर माँ दुर्गा के विशेष मंत्र है बहुत सारे, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए अगर आप करना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक मांत्र। ये देखो, ये अलग अलग मंत्रों का अलग अलग फल है, आपको सब नहीं करना है, जो आपको चाहिए वही करो, ठीक है। पहले तो आपने नवान मंत्र एक माला कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर धन प्राप्ति के लिए करना है तो मंत्र है सर्वो बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मप साधेन भविष्यादि न सहाय, ठीक है। ये मंत्र है धन प्राप्ति के लिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाल दूंगा। अगर संकट से छुटकारा पाना है तो फिर ये मंत्र शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्सा त्रिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते, ठीक है, ये मंत्र है। अगर आपको सौभाग्य चाहिए, आरोग्य, आपको बहुत कुछ जो सौभाग्यशाली बनना है, ठीक है, ये स्त्री भी कर सकता है, स्त्रियों के लिए है ये। देहि सौभाग्य मारिंग देहि में परम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि देशो जही, ठीक है, ये मंत्र है। इस तरह से हर तरीके के कल्याण अगर वो चाहिए आपको तो सर्वमंगल्य मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ठीक है, ये मंत्र है। उसके बाद अगर आपको जीवन साथी चाहिए, ठीक है, अगर पुरुष अगर करना चाह रहे हैं शादी के लिए, तो फिर ये मंत्र आप कर सकते हैं पत्नी मनोरोमम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। ये सारे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हो, कोई टेंशन मत लीजिए कि आपको लिखा हुआ कहाँ से मिलेगा, मैं ऑलरेडी डाल दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद और एक लास्ट में देखो, ये जो मैं मंत्र बताया इसमें जीवन साथी, मन चाहे जीवन साथी प्राप्त होती है। साथ ही आपका अगर जीवन शादी हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होती है। और अब देखो, भक्तों के लिए माँ का साधना सबसे सरल माध्यम है, वो है माता का भजन कीर्तन। अगर आप करना चाहो, आप चाहते हो कि आप साधना नहीं करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है आपको, तो भजन आप कर सकते हो, ठीक है। तो नवरात्रि में जो रातों में जो माता का जो पूजा होती है ना, नवदुर्गा का, ठीक है, ऐसे में आपको माता रानी का जो भजन है वो करना चाहिए, जिसमें माता रानी के कीर्तन होते हैं, जागरण होता है नवरात्रि में, देखना वो आप कर सकते हो अगर आप साधना नहीं करना चाहते हो, ठीक है। मंदिरों में भजन कीर्तन बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, माता की चौकी में कीर्तन भजन ये सब चीज़ें उसमें आप जो है जाओ
और उनके साथ करो। तो इससे क्या, अगर आप साधना भी नहीं करोगे तब भी आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। मैं तो कहूँगा खुद भजन किया करो, माता की बहुत सारे भजन हैं उनके किया करो, ठीक है। जो भी आराधना आप कर सकते हो अपनी तरफ से, वो तो मंत्रों में नहीं आता, वो भजन तो देखो भजन अपने हिसाब से होती है माता के लिए, तो वो आप करो, ठीक है। और ये अगर आप 9 दिन करोगे ना तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जो मैंने बताया मंत्रों का, वो अगर आप करो तो बहुत अच्छा है। सारे के सारे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और नवरात्रि शुरू हो चुका है तो इसको खाली मत जाने दो। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो, मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ काली।